एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डे टू डे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी। क्लास थर्ड के बच्चों को मनी से रिलेटेड टर्म्स जैसे कन्वर्जन ऑफ मनी, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, जैसे मनी को हम रुपीज एंड पैसे में काउंट करते हैं और रुपीज का सिंबल ये होता है, पैसे के लिए सिंपली पी लिखते हैं। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो रुपीज और पैसे का रिलेशन ये हो गया। देन अ डॉट इज यूज्ड टू सेपरेट रुपीज फ्रॉम पैसे। जब रुपीज और पैसे को एक साथ लिखते हैं तो हम बीच में डॉट लगाते हैं, जिससे पता चलता है कि इतने रुपीज और इतने पैसे हैं। नाउ अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटेन इन 2 वेज। हम 2 तरह से मनी के अमाउंट को लिख सकते हैं। एक इन वर्ड्स, जैसे 7 रुपीज एंड 50 पैसे, ये हो गया वर्ड्स में, और इसी को फिगर में लिखेंगे 7.50 यानी 7 रुपीज 50 पैसे, ये फिगर में हो गया। नंबर्स में यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे अक्सर कर जाते हैं कि वो 50 पैसे और 5 पैसे को एक जैसा लिख देते हैं। 50 पैसे को भी 7.50 लिखते हैं और 7 रुपीज 5 पैसे के लिए भी वो 7.50 लिख देते हैं। तो उन्हें बताइए कि जब केवल 5 पैसे हो, सिंगल डिजिट हो पैसा, तो हम पहले 0 लगाते हैं, फिर पैसा लिखते हैं, तब हम लिखेंगे 5। तो इस तरह से 7 रुपीज और 5 पैसे हो जाएगा 7.05। और ये हो गई बेसिक बातें। नाउ कन्वर्जन ऑफ मनी यानी हाउ टू कन्वर्ट रुपीज टू पैसे एंड पैसे टू रुपीज। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वर्टिंग रुपीज इनटू पैसे। रुपीज को पैसे में कैसे चेंज करना है। जैसे रुपीज 5 अगर है वर्ड में लिखा हुआ तो पहले इसे हम फिगर में लिख लेंगे, नंबर 5 यानी रुपीज 5 हो गया। अब रुपीज और पैसे का रिलेशन क्या होता है, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 रुपीज इक्वल टू 5 इंटू 100 यानी 500 पैसे इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी। इसका एक और एग्जाम्पल, जहां रुपीज और पैसे दोनों ही दिए हुए हैं और हमें पैसे में चेंज करना है, तब क्या करेंगे। जैसे 6 रुपीज एंड 50 पैसे, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसे हम फिगर में लिखेंगे तो हो जाएगा रुपीज 6.50 यानी 6 रुपीज 50 पैसे। सबसे सिंपल ट्रिक बताइए कि तुम्हें पॉइंट और रुपीज हटा देना है और सिंपली इन्हें 650 लिखकर फिर पैसे लिख देना है। ये हो गए टोटल पैसे। यहाँ उन्हें ये बात कि 6 रुपीज को पहले पैसे में बदलो, इसके लिए इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, देन 50 ऐड करो। ये लॉन्ग मेथड न बता के क्विक मेथड, शॉर्टकट बताइए कि तुम रुपीज एंड पॉइंट को रिमूव करो और बाकी को एज इट इज लिखकर पैसे लिख दो राइट साइड में। ये हो गया कन्वर्जन सिंपली। इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर रुपीज 18.60 पैसे हैं तो इसका कन्वर्जन पैसे में किस तरह से करेंगे। रुपीज नहीं लिखेंगे हम, 18 लिख दिए, पॉइंट भी नहीं लिखेंगे और 60 लिख दिया और फिर पी लगा दिया पैसे। तो रुपीज 18.60 पैसे में हो जाएगा 1860 पैसे। ये बहुत इजी ट्रिक है। नाउ इसी का अपोजिट, कन्वर्टिंग पैसे इनटू रुपीज। अब पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है। जैसे 650 पैसे हैं तो कितने रुपीज हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली राइट साइड से काउंट करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 650। इसके 2 डिजिट के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाइए, ये हो गया रुपीज 650। यहाँ क्या करना है, ये रूल है, काउंट 2 डिजिट फ्रॉम राइट एंड पुट अ डॉट। हो गया कन्वर्जन पैसे से रुपीज में। इसके कुछ और सम इस तरह से 1280 पैसे, तो अब क्या करना है, रुपीज लिखने के बाद हम 1280 लिखकर और राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से 1600 पैसे, तो रुपीज 16 और उसके बाद पॉइंट तो 00। एक और एग्जाम्पल इसका, जहां 10,000 है तो 10,000 को भी रुपीज पहले लिख देंगे, फिर 10,000 एज इट इज लिख दिया हमने और 2 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 100 रुपीज और ये हो गया 16 रुपीज। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरह के सम दीजिए, वर्कशीट बनाइए कि कन्वर्ट रुपी टू पैसे। अब ये रुपीज लिखे हुए हैं, इसको पैसे में कन्वर्ट करो तो क्या करना होगा, हमें सिंपली रुपीज के साइन और डॉट को हटाना है, बाकी ऐसे ही एज इट इज लिख देना है। बहुत इजी है। और अगर केवल रुपीज या पैसे नहीं है तो सिंपली वहां में 00 ऐड करना है और पैसे लिख देना है। ये हो गया। नाउ इसका अपोजिट, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज। अब पैसे से रुपीज बनाना है तो हमें दिए हुए अमाउंट के राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है और स्टार्टिंग में रुपीज लिखना है। तो इसी तरह से
तो इस तरह से बच्चे फटाफट करेंगे अगर उन्होंने इसकी ट्रिक को समझ लिया है। नाउ कंपैरिजन ऑफ मनी, मनी को कंपेयर करने के लिए बच्चों को बताइए, फर्स्ट कंपेयर रुपीज देन पैसे, पहले रुपीज को कंपेयर करो देन पैसे को करो। तो अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, यहाँ 3 अमाउंट दिए हुए हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसमें स्मॉलेस्ट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट कौन सा है, इन तीनों में सबसे छोटा अमाउंट क्या है। तो रुपीज को देखेंगे, ये 35 है, ये 51, ये 61, तो सबसे छोटा क्या होगा, ऑब्वियसली 35 वाला सबसे छोटा अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज ग्रेटर अमाउंट, अब इन दोनों में ग्रेटर अमाउंट कौन सा है, मतलब छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, तो ये हो जाएगा 51.40 रुपीज। नेक्स्ट, डैश इज ग्रेटेस्ट अमाउंट, अब इन सभी में ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो 61.25 सबसे बड़ा अमाउंट है। तो इस तरह से यहाँ क्लियर है कि सारे अमाउंट में रुपीज में डिफरेंस है। जब रुपीज सेम हो तो हम पैसे को कंपेयर करेंगे कि पैसे में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। इस तरह से ये हो गया। इसके कुछ और सम इस तरह से दीजिए और बोलिए कि इनमें अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, इस तरह से भी करवा सकती हैं, नहीं तो इस तरह से लिख कर दिखाओ। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडिशन ऑफ मनी। अब मनी को ऐड कैसे करते हैं, तो इसका एक सम देखते हैं। ऐड रुपीज 15.50 टू 24.70, अब इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम पहले रुपीज और पैसे का एक कॉलम बना लेंगे, देन पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे, रुपीज के नीचे रुपीज लिखेंगे और बीच में पॉइंट रहेगा। अब सिंपली जो हम एडिशन जिस तरह से करते आ रहे हैं उस तरह से इन्हें ऐड करना है। तो 0 0 हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 और 1 आ गया इसके हेड पे, और अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 5 1 6 4 10 10 का 0 यहाँ आएगा, 1 अगेन यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा और 1 1 2 और 2 2 4 और बीच में पॉइंट आ गया, तो ये हो गया रुपीज 40.20। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 25 को ऐड करना है 13.80 से। अब 25 में पैसे नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे, पैसे की कॉलम में हम 00 लगा देंगे, बाकी सब सेम प्रोसेस होगा। इसको ऐड करेंगे 0 8 80 हो गया और इधर पॉइंट आ गया, फिर 38 रुपीज 38.80। इसी तरह से इसकी कुछ और सम दीजिए और उनको एडिशन की प्रैक्टिस करवाइए। ये भी बहुत इजी है, बस बच्चे को रुपीज एंड पैसे में कॉलम बनाना है, रुपीज के नीचे रुपीज, पैसे के नीचे पैसे और बीच में पॉइंट लिखकर सिंपली ऐड कर देना है। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन भी होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन का एक सम लेते हैं, रुपीज 23.70 को सब्ट्रैक्ट करना है रुपीज 46.20 से, तो हम फिर से रुपीज एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे और बड़े अमाउंट को ऊपर में लिखेंगे, छोटे अमाउंट को नीचे लिखेंगे। अब माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ रहा है रुपीज 22.50 पैसे। ये हो गया। सिंपली जिस तरह से अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन करते आ रहे थे, मनी में भी वैसे ही करना है। बस ध्यान क्या रखना है, रुपीज के नीचे रुपीज और पैसे के नीचे पैसे लिखना है। कैरी फॉरवर्ड और बोरोइंग का मेथड जो अभी तक करते आ रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो सेम होगा। देन सब्ट्रैक्शन के सम दीजिए और उनकी प्रैक्टिस करने को बोलिए। इस तरह से ये हो गया। अब मल्टीप्लाइंग मनी या मनी का मल्टीप्लिकेशन कैसे सिखाते हैं, तो ये भी सेम होता है, जैसे अभी तक मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो वैसे करो। और यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ नहीं करना है, एक ही बात ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई जैसे करते हो कर दो, उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। जो अभी तक बच्चे करते आ रहे हैं वही करना है, बस 1-2 चीजें ध्यान रखनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।